हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक काम करते हैं, इक्वी क्वांटिटी टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्योंकि गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट में आता है, बार बार आता है। तो इक्वी क्वांटिटी स्टार्ट करते हैं। इक्वी क्वांटिटी क्या होता है? ठीक है, उससे पहले मुझे कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करनी पड़ेंगी कि पॉइंट वाइज बाउंडेड और यूनिफॉर्म बाउंडेड क्या होता है। तो एक बार पॉइंट वाइज बाउंडेड देखते हैं क्या होता है। पॉइंट वाइज बाउंडेड, पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्मली बाउंडेड। देखें होता क्या है। ओके, एक सेट ले लेते हैं। ठीक है, लेट एक्स कोमा डी बी अ metric space and let S be set of functions. Set of what? Functions. Set of function f from x to c मान लो या r मान लो। ठीक है, then we say that S is pointwise bounded if this mode of fx is less than equals to m times x for all f belongs to S। हम S को पॉइंट वाइज बाउंडेड बोलेंगे अगर हर पॉइंट के लिए मुझे एक बाउंड मिल जाए ऐसी, डिपेंड करे x पे। V से S is uniformly bounded if mod fx is less than equal to m for all f belongs to S for all x belongs to domain। अब ये जो m है ना, does not depend on x, अभी x पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसको यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखेंगे। एग्जाम्पल से पहले एक क्वेश्चन राइज करते हैं कि क्या क्वेश्चन ये है कि डज पॉइंट वाइज या फिर यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना, डज पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्मली बाउंडेड implies convergence और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ओके, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा ये, कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। क्या पॉइंट वाइज बाउंडेड होना और यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना कन्वर्जेंस या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को ट्रिगर करता है? ऐसा ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक एग्जांपल देखो आप, देखो एग्जांपल 1, एक एग्जांपल देखते हैं। एफ एन एक्स इक्वल्स टू साइन 2n पाई एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। एक बात तो नोटिस करने वाली है कि अगर हर एफ एन का मोड अगर आप देखोगे ना, वो लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल्स, हर एक्स के लिए और एल हर एन के लिए, यानी कि बाउंडेड तो यूनिफॉर्म है ना। यानी एफ एन जो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है कैसा है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। ठीक बात है।
बट क्या इसके पास क्या ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है इसकी, या कोई पॉइंट वाइज भी है? ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप ध्यान से देखो, एफ एन एट से अगर 2n पाई लिखा है तो 1/4 ले लूँ अगर मैं, देखना एफ एन ऑफ 1/4 क्या होगा, वो होगा साइन ऑफ n π/2। और ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती। ये इवन के लिए तो मेरे को 0 मिलेगा, ओड के लिए +-1 मिलेगा। डज नॉट कन्वर्ज, डज नॉट कन्वर्ज। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एन डजंट इवन कन्वर्ज पॉइंट वाइज। जबकि बाउंडेडनेस यूनिफॉर्म था, तो एज सच बाउंडेडनेस का ना कन्वर्जेंस से कोई काम नहीं है। अब क्या करें, एक और एग्जांपल देखते हैं। कोई बोले कि ठीक है, अगर मान लो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो जाए तो क्या यूनिफॉर्म होगी? एक और एग्जांपल देख लो, उसके बाद इक्वी कॉन्टिन्यूटी टर्म डिफाइन करेंगे। एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर एन एक्स बिलोंग्स टू 0 1। अच्छी बात ये है कि अगर मॉडुलस निकालोगे तो ये मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल एक्स और फॉर ऑल एन। इसका मतलब कन्वर्जेंस, सॉरी, इसका मतलब यूनिफॉर्मली बाउंडेड, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। बट वी हैव सीन कि ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज करती है बट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करती। बट एक्स एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यूनिफॉर्मली नहीं करती। ये हमने देखा है, बहुत बात करी है इसके ऊपर, ठीक है। अगर आपको जानना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के ऊपर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इक्वी कॉन्टिन्यूटी टर्म डिफाइन कर लेते हैं। इक्वी कॉन्टिन्यूटी होता क्या है? तो एज सच बाउंडेडनेस का, यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस का कोई कन्वर्जेंस से कोई रिलेशन नहीं है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, इक्वी कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। आज हम सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे कि होता क्या है, और हो सकेगा तो एक आध अच्छे क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। इक्वी कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, देखो। गिवन अ मेट्रिक स्पेस, गिवन मेट्रिक स्पेस x comma dx and y comma dy and y comma dy, ये सब फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मुद्दे की बात पे आएंगे, ठीक है। एंड x नोड बिलोंग्स टू x, आपने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। v से a family, we say that a family कौन सी? फंक्शंस की फैमिली, ये वाली फैमिली s इक्वल टू f अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्सिंग सेट, ठीक है। ये फैमिली है, इसको बोलेंगे, है ना, फैमिली s ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम x टू y, ठीक है। इज इक्वी कॉन्टिन्यूअस एट x नोड। अभी ना डिफाइन करने से पहले ना इफ़, अब समझ लेते हैं क्या क्या, किसको बोल रहे हैं इक्वी कॉन्टिन्यूअस। हम ना इस फैमिली को बोल रहे हैं कि ये इक्वी कॉन्टिन्यूअस होगी। और इस फैमिली में क्या है? इस फैमिली में फंक्शंस हैं x से y तक, ठीक है। जनरली हमें 0 1 से r मिलेंगे, ठीक है, हमें वहाँ डिस्कस करना होगा। बट हम इसको बोलेंगे इक्वी कॉन्टिन्यूअस अगर क्या, इफ़ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0। इक्वी कॉन्टिन्यूटी वर्ड है तो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूटी तो आएगा ना, कि हर एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा मिल जाए, सच दैट फॉर ऑल, है ना,
चलो ठीक है, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सच दैट क्या कि डिस्टेंस ऑफ, कौन सा डिस्टेंस, वाई वाला ना, तो डिस्टेंस वाई एफ एल्फा एक्स कोमा एफ एल्फा एट एक्स नोड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। whenever distance x between x and x node is less than delta for all f alpha belongs to s। ये बात समझो ज़रा कि जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन ले लो तुम इसमें से, उस फंक्शन के लिए एफ एक्स और एफ एक्स नोड का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर एक्स और एक्स नोड का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा। और ये जो एप्सिलॉन, ये जो डेल्टा है, ये किसी एफ पे नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ पॉइंट एक्स नोड पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। समझते हैं कुछ नोट समझते हैं। अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें, इफ एस इज इक्वी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स नोड दिस इम्प्लाइज देन, पहली बात तो ये कि ईच एफ एन है ना, देन ईच एफ बिलोंग्स टू एस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स नोड। देखो ना ज़रा, ये जो चीज़ है ये कॉन्टिन्यूटी इम्प्लाई करती है एक्स नोड पे, ठीक है। तो अगर है इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली तो हर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो फैमिली इक्वी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। विल डिस्कस दैट, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आगे चलते हैं और एक थ्योरम करेंगे बढ़िया सही सी। चलो ये समझ में आया तो एक थ्योरम करो, अर्जिलास स्कूली थ्योरम्स, कुछ थ्योरम्स सीरीज में आएंगी, थ्योरम्स ऑफ अर्जिला एंड अस्कोली। अभी बहुत सारी आएंगी, तो कुछ मैं आज कराऊंगा, कुछ मैं फिर बाद में कराऊंगा। बट देखो ज़रा क्या है, एज सच कोई रिलेशन नहीं था हमारा बाउंडेडनेस का, यूनिफॉर्मली बाउंडेडनेस का, बट वैसे होगा अभी कुछ, देखना। हम थ्योरम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखते रहेंगे आगे आगे। थ्योरम 1 क्या है, लेट एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मान लेते हैं, लेट एफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल्स बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन डिफाइंड है कहाँ से लेके, एक्स से लेके वाई, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन कर दिया एक्स से लेके वाई तक। अगर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ चीज़ें होल्ड हो जाए ना, क्या, इफ़, पहली बात तो ये कि जो फैमिली है अगर ये इक्वी कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ठीक है, इक्वी कॉन्टिन्यूअस, अगर ये इक्वी कॉन्टिन्यूअस हो जाती है, प्लस अगर एफ एन एफ के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर जाए, एफ के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर जाए, प्लस अगर एक्स कॉम्पैक्ट भी हो, इसका मतलब देन एफ एन कन्वर्जेस टू एफ बट यूनिफॉर्मली। ये बड़ा रिजल्ट आया है, एक रिजल्ट आया है। इससे पहले मैं बता दूं कि पहले एफ एन को इक्वी कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे कब, हमने तो एक पॉइंट के लिए इक्वी कॉन्टिन्यूअस डिफाइन किया था ना, तो अगर ये ऐसा हर पॉइंट के लिए हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि एफ एन इक्वी कॉन्टिन्यूअस है। क्या हमने ऊपर लिखा था ना, हाँ यहाँ नोट में लिख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड। इफ क्या, इफ एस इज इक्वी कॉन्टिन्यूअस, ओके, वी से हम थोड़ा लिख लेते हैं, सही से लिख लेते हैं, वी से एस इज इक्वी कॉन्टिन्यूअस, वी से एस इज इक्वी
कॉन्टीन्यूअस ऑन एक्स, एक्स पे डिफाइन किया था हम शायद फंक्शंस, हाँ एक्स पे डिफाइन किए थे, ऑन एक्स इफ इट इज इक्वी कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। हमने एक पॉइंट के लिए एक्स बिलोंग्स टू एक्स हमने एक पॉइंट के लिए डिफाइन किया था। अब पूरे सेट पे कब बोलेंगे, जब उसके हर पॉइंट पे हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम पे गौर करो ज़रा, थ्योरम क्या कहती है। अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तीन कंडीशंस मिल जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो इक्वी कॉन्टिन्यूटी मिल जाए, पहला। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस मिल जाए, दूसरा। कॉम्पैक्ट मिल जाए स्पेस जहाँ पे डिफाइन है वो, तीसरा। तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब दिक्कत ये है, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी अभी तो इक्वी कॉन्टिन्यूटी डिफाइन किया है और हमें तो चेक करना आता ही नहीं है, तो हम कैसे लेके आएंगे इक्वी कॉन्टिन्यूटी? यही तो बात है। अगर आपसे देखो ना, आपको क्या क्या चेक करना आता है। आपको ये तो पता ही है ना कि गिवन स्पेस कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, तो दिया मिलेगा अपने को। आपको ये तो चेक करना ही आता है ना कि पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है कि नहीं। आपको ये तो पता ही है ना कि यूनिफॉर्मली कैसे चेक करते हैं कन्वर्ज करना है कि नहीं करना। तो अगर बाई चांस कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है और दोनों कंडीशंस बाकी होल्ड कर रही हैं, तो क्या गड़बड़ होगा? फैमिली ऑफ फंक्शन इक्वी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ये देख लो, एक क्वेश्चन आया है गेट में, क्या? नोट क्या हो गया अपना कि if x is compact, दूसरा प्लस fn goes to f पॉइंट वाइज, ठीक है, बट fn does not converge यूनिफॉर्मली टू f। इसका मतलब सिंपल ये रहा होगा, गड़बड़ इक्वी कॉन्टिन्यूटी में रही होगी। इसका मतलब fn जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इज नॉट इक्वी कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि अगर ये होती तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होती ना। अब उन लोग इसका यूज़ क्या है, तो यूज़ यहाँ है। गेट में आया था एक क्वेश्चन और आते ही रहता है ये एग्जाम्पल, क्या कि अगर हम सीक्वेंस एस डिफाइन कर लें, x इक्वल्स टू एक्स पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, ठीक है, और इसके बारे में पूछे कि वेदर दिस फैमिली s इज इक्वी कॉन्टिन्यूअस और नॉट। s इज इक्वी कॉन्टिन्यूअस और नॉट, ये आपसे पूछा गया है। अब बात ये है, मुझे ये पता है कि xn कन्वर्ज करता है कहाँ पे, और बाय द वे दिया मिलेगा आपको, है ना, ऑन 0 to 1, और जनरली यही मिलता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है कि xn अगर बात करें, इसको fn बना लें, ये कन्वर्ज करता है एक फंक्शन पे 0 when x बिलोंग्स टू 0,1 एंड 1 when x इक्वल टू 1, ठीक है। इस पे करता है पॉइंट वाइज कन्वर्ज, बिल्कुल सही बात है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है। प्लस 0,1 इज़ कॉम्पैक्ट भी है, हमें पता है, बट क्योंकि फैमिली जो है ना सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि बट fn कन्वर्जेस डज नॉट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। ये हम देख चुके हैं कि एक्स पावर एन के बारे में, बट एक्स पावर एन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात, कि fn जो हमने एक सेट बनाया, दिस इज नथिंग बट एक्स पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल्स इज नॉट इक्वी कॉन्टिन्यूअस। भाई साहब ये चीज़ है, मैं इस एग्जाम्पल को कराने के लिए तरस रहा था, बड़ा सही सा है।
कि अगर आपको इक्वी क्वांटिटी की बात करनी है, आपको अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म, ये सब पता है, आपको कॉम्पैक्ट सेट का पता है, तो आप इक्वी कंटिन्यूटी की बात कर पाओगे बहुत सही तरीके से। ठीक है। कोई और अगर आपको फैमिली कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ले लो ना जो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है कॉम्पैक्ट सेट पे बट यूनिफॉर्मली नहीं कर रही, तो आपको मिल जाएगा आंसर, वो इक्वी कंटिन्यूअस है कि नहीं है ना। चलिए विद दैट इस लेक्चर को एंड करते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग थ्योरम्स ऐड करेंगे, ख़त्म करेंगे इसको। ठीक है। हैप्पी स्टडी।